श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म अध्याय षष्ठोध्याय छठा अध्याय श्लोक संख्या 80 से लेकर श्लोक संख्या 90 तक। श्लोक संख्या 80 से लेकर श्लोक संख्या 90 तक। तो कृपा करके सुने इसका श्लोक पाठ। श्री सुखदेव जी बोले, शुकवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोक्षत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरपरैरीश्वरः सद्यो वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैश्रवणानन्दनं यस्मिन् पारमहंसदेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्क्रम्यमाविष्कृतं यक्षृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यैश्चरः। स्वर्गे सत्यं च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्वाज्ञा माममुच्यत कर्हिचित्। सुतवाच एवं ब्रुवाणे सति वादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्युद्भव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्छतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्भवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र नवत्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेददीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तना वित्तत मत्तो वरं भाववृताद्वे वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्तारिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्ते रेभिस्त्वया भव्यमिति प्रपन्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीय
तथेति चोक्त्वान्तरदीयताच्युतः तत्तो नमस्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादीनपि तापसांश्च अत प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते। अभी आप षष्ठों अध्याय महात्म का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब आपके सामने प्रस्तुत है उसकी सरल और सहज भावार्थ उसका प्रस्तुत है। वो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा कि महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को भी प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षियों ने विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फूर्ति के होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा लीं। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगमा करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन को बहुत इससे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्र से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो, भागवत की कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, बस यही हमारी इच्छा है। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान और उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। आगे की कथा फिर आप आगे सुनेंगे। ये भागवत की कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। ये जीवन में उच्चतम स्तर और अपूर्व भौतिक आध्यात्मिक धन की प्राप्ति और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराता है। इसलिए से नियमित रूप से कथा को सुना करिए। संक्षिप्त भागवत की कथा आपको बहुत कम समय में भागवत के सुनने का लाभ देती है और पुण्य से भर देती है। इसे निश्चित रूप से सुना करिए।
यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो सब आनंद से भर सकें, उनके जीवन में पुण्य के उत्तम स्तर का लाभ उदय हो। आप ये निश्चित रूप से किया करिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते